बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का तूफान आ गया। बड़े ओहदों पर फायज, बड़े बड़ों की छुट्टी। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद और बड़ी सोच विचार के बाद बिलाखिर आकिब जावेद, आगा सलमान और माइक हैसन की किस्मत का फैसला हो गया। अब पाकिस्तान का अगला T20 का नया कप्तान कौन होगा? बड़ा नाम ज़ेरेगो। दोस्तों, आप जानते हैं कि जैसा पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में नाकामी का सामना करना पड़ा और उसके बाद बिलाखिर दोस्तों मोहसिन नकवी और इसके अलावा पाकिस्तान के जो साबिक खिलाड़ी उनसे दोस्तों बहुत सारी मुशावरत की गई कि आखिरकार इस टीम का क्या किया जाए जो कि हमेशा अब बड़े इवेंट में मायूस करती जा रही है। और सबसे जो पहला सवाल था वो ये था कि क्या अब आगा सलमान को पाकिस्तान टीम से बाहर कर दिया जाए, कि अब इससे T20 कप्तानी छीन ली जाए या फिर अब माइक हैसन को छुट्टी दी जाए। और इससे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कबड़ा करने वाले क्या आकिब जावेद को एक और मौका मिलेगा चीफ सिलेक्शन कमेटी में? तो जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े फैसले सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत बड़ी तब्दीली की गई है वो की गई जो कि दोस्तों सरफराज अहमद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हेड कोच बनाया गया। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरी बड़ी तब्दीली पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में होने जा रही है, ये बिल्कुल दोस्तों समझने के कन्फर्म न्यूज़ के बाद जिसका ऐलान होना अभी बाकी है। और दोस्तों वो है कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में आपको पता है कि अलीम डार ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। और दोस्तों अब अलीम डार की जगह पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के टॉप बल्लेबाज दोस्तों मिसबाह-उल हक पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है कि मिसबाह-उल हक जैसे एक शानदार तजर्बेकार खिलाड़ी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे। दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल कि अगर आगा सलमान पाकिस्तान की T20 टीम से जाते हैं तो फिर पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा? दोस्तों अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों आगा सलमान के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका कि क्या इसको हटाना है या फिर यही पाकिस्तान की T20 टीम के कैप्टन होंगे। लेकिन दोस्तों राय के मुताबिक सलमान आगा अगर पाकिस्तान की T20 टीम से जाते हैं तो फिर दोस्त की जगह जो पाकिस्तान टीम का नया कैप्टन होगा वो होगा पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड ओपनर बल्लेबाज फखर जमान या फिर शादाब खान। इन दो में से किसी को पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन बनाया जाएगा दोस्तों, जो कि बिल्कुल समझ लें कि एक पक्की खबर है। इसके बाद दोस्तों बात करने वाले हैं माइक हैसन के वाले। दोस्तों राय के मुताबिक माइक हैसन को एक या फिर 2 सीरीज में मौका मिलेगा और ये भी हो सकता है कि जो कि पाकिस्तान ने हाल ही में यानी कि कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का मुकाबला करने दोस्तों अगर उस सीरीज में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ता तो फिर दोस्तों माइक हैसन की छुट्टी होगी और दोस्तों फिर इसकी जगह कोई बड़े नाम की एंट्री होगी पाकिस्तान क्रिकेट में। जैसे दोस्तों आपको पता है शुएब अख्तर हो गए, यूनिस खान हो गए, इस तरह का कोई दोस्तों बंदा पाकिस्तान की हेड कोचिंग का ओहदा संभाल सकते हैं, जिनकी खास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट। जबकि इसके अलावा दोस्तों राय से ये भी पता चला है कि पाकिस्तान के जो नए बैटिंग कोच होगा दोस्तों उसके लिए दोस्तों यूनिस खान भी पाकिस्तान के नए बैटिंग कोच हो सकते हैं, जिनके पाकिस्तान का जितना भी अमला होगा तकरीबन दोस्तों अब पाकिस्तानी अमला होगा। क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं उन्होंने शिकायत की है कि माइक हैसन का जो रवैया है वो खिलाड़ियों के साथ अच्छा नहीं है। इस लिहाज से दोस्तों अब जितना भी अमला फ्यूचर में होगा दोस्तों वो ज़्यादातर पाकिस्तानी या फिर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के। लेकिन दोस्तों इससे बड़ा सवाल कि आप क्या वाकई आकिब जावेद पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे? दोस्तों कुछ खबरें गर्दिश कर रहे हैं कि दोस्तों अब आकिब जावेद को छुट्टी दी जाएगी। लेकिन अब दोस्तों अब सराय से ये पता चला है या फिर ये भी हो सकता है कि अब उसकी जगह भी जो पाकिस्तान का नया चीफ सिलेक्टर होगा, जो कि सिलेक्शन कमेटी का सरदार होगा, जो कि तमाम तरह फैसले उसके कंट्रोल में होंगे दोस्तों, वो कोई बड़ा नाम हो सकता है जिसमें आपको पता है कि शाहिद खान अफरीदी भी हो सकते हैं, राशिद लतीफ़ भी हो सकते हैं या फिर दोस्तों वसीम अकरम भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक तो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में मिसबाह-उल हक की एंट्री हो चुकी है, इसके अलावा सरफराज अहमद पाकिस्तान की टेस्ट टीम के हेड कोच बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों अभी बाकी जो तमाम तर फैसले हैं उनका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों फिर आप ख्याल में पाकिस्तान की टीम में कौन सी तब्दीलियाँ होनी चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर